अस्सलाम वालेकुम। यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो है लड़ाई क्यों शुरू हुई और ये लड़ाई इतनी गंभीर क्यों हो गई, यानी वेपन्स तक क्यों चली गई। तो आज हम इसका रीज़न जानेंगे। इसका जो एक्चुअल और मेन रीज़न है वो है नेटो जनाब। अब ये नेटो क्या है और ये क्यों जो है रशिया इस नेटो से इतना डरता है और ये लड़ाई की वजह क्यों बना, आखिर ये इसने मामले को इतना गंभीर क्यों कर दिया नेटो ने। एक्चुअली नेटो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इस पर कभी तफसील से बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि नेटो एक्चुअली है क्या। सो नेटो इज़ एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन तब बनाई गई थी जब सोवियत यूनियन वर्ल्ड वार 2 के बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो यूएस को इस बात का डर था कि ये हम पे हमला कर लेगा, तो उस हमले से ख़ुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसमें स्टार्ट में कंट्रीज़ की तादाद कम थी, लेकिन अभी इसमें 30 कंट्रीज़ है। और इसमें एक मेन पॉइंट ही ये रखा गया था कि अगर इन 30 कंट्रीज़ में से किसी भी कंट्री पे हमला होगा तो ये 30 कंट्रीज़ मिल के जो है, यानी ये 30 कंट्रीज़ उसको ख़ुद पे हमला कंसिडर करेगी और ये 30 कंट्रीज़ मिल के उसका जवाब देगी। तो ये जो था हमारे पास नेटो का मेन पॉइंट था। रशिया से जो है ना वो नेटो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि रशिया और यूएस बिल्कुल एक दूसरे के अगेंस्ट है। इसमें आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें जो पर्पल है ये नेटो 1997 से पहले जो कंट्रीज थी और अभी जो ज्वाइन हुए रिसेंटली येलो में। तो अब अगर आप देख रहे हैं तो नेटो जो है वो बिल्कुल रशिया की साइड पे पैर रहा है और रशिया नहीं चाहता कि नेटो जो है हमारे बॉर्डर्स तक आ जाए। मतलब ये रशिया को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, क्योंकि रशिया जो नेटो का जो एक्चुअल मेंबर है ना, जो नेटो को कंट्रोल कर रहा है, तो हम उसको यूएस कह सकते हैं, ठीक है। और यूएस और रशिया के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है, तो अगर नेटो यूक्रेन के बॉर्डर्स तक आ गए, रशिया के बॉर्डर्स तक आ गए, तो फिर मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएगा। इसकी मैं आपको वजह बताती हूँ। एक्चुअली नेटो में ये है कि हमारे पास हर कंट्री के फैसले को जो इक्वल कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। किसी के फैसले को दूसरे के फैसले पे हावी नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप और इसमें एक दूसरी बात नेटो में ये भी है कि हर कंट्री जो है ईयरली जो है एक 2% जो है वो नेटो को देगी, नेटो को डोनेट करेगी एक्सपेंडिचर वगैरह के लिए, ठीक है। तो इसमें अगर आप देख रहे हैं तो सिर्फ यूएस जो है वो 75% ऑफ नेटो को जो है डोनेट कर रही है। 75% जो है वो यूएस की तरफ से डोनेट हो रहा है और बाकी कंट्रीज़ जो है वो इतना डोनेट नहीं कर पा रही है, वो अपना 2% डोनेट नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से जो है यूएस का थोड़ा इन पे कह सकते हैं कि इन पे जो है ना थोड़ा सा हावी हो गया है यूएस, क्योंकि यूएस सारा नेटो को कंट्रोल कर रहा है, तो ऑब्वियसली यूएस इन पे थोड़ा हावी हो गया है। तो इसी वजह से भी जो है यूएस की बात मानी जाएगी नेटो में, तो रशिया को इसी बात का भी बहुत ज़्यादा डर है। तो मेन लड़ाई शुरू कहाँ से हुई? मेन लड़ाई तब शुरू हुई जब यूक्रेन ने जो है नेटो के साथ मेंबरशिप करने के लिए यूक्रेन राज़ी हो गया था और यूक्रेन नेटो की मेंबरशिप हासिल करना चाहता था। तो अगर यूक्रेन को मेंबरशिप मिल जाती है तो यूक्रेन बिल्कुल रशिया के बॉर्डर्स, यानी कि यूक्रेन तक अगर नेटो की बात चली गई तो मीन ये रशिया के बॉर्डर तक बात चली गई, जो रशिया को बिल्कुल भी कबूल नहीं है। रशिया नहीं चाहता कि नेटो हमारे बॉर्डर्स तक आ जाए, फिर रशिया के लिए बहुत सारे ख़तरे बन सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह शुरू हुई कन्फ्लिक्ट की। इससे एक और बड़ी वजह भी है। 2014 में आप इस डायग्राम में सीरिया देख सकते हैं। सीरिया में जो है हमारे पास आर्मी भेजी गई थी 2014 में और रशिया ने इस पर कब्ज़ा किया हुआ था, ठीक है। रशिया ने इसको अपने हाथ में ले लिया था और यहाँ पे आप लुहांस्क और डोनेट्स्क के कुछ एरिया को भी जो है रशिया के कंट्रोल में, जहाँ पर रेड रेड डॉट से ये एरिया रशिया के कंट्रोल में, बाकी एरिया रशिया के कंट्रोल में नहीं है और रशिया बाकी एरिया को भी लेना चाहता है। एक्चुअली वहाँ की आवाम भी जो है वो रशिया के साथ जाना चाहती है। रशिया उसको इंडिपेंडेंट कंसिडर करना चाहता है, क्योंकि वहाँ की आवाम जो है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, क्योंकि वो ज़्यादातर यूक्रेन के हक़ में नहीं है। वहाँ की आवाम वो भी रशिया के साथ ही जा मिलना चाहती है। तो लुहांस्क और डोनेट्स्क भी जो है बहुत, ये भी लड़ाई की दूसरी वजह है, क्योंकि अभी रशिया जो है वहाँ पे रशिया की आर्मी जो है रेगुलरली वहाँ पे होती है, ठीक है, लुहांस्क और डोनेट्स्क के एरिया में। अच्छा, अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये जो बिल्कुल डार्क रेड कलर की एरिया है ये तो रशिया ने ऑक्युपाइड किए हुए, बाकी जो येलो कलर का एरिया है ये फ़िलहाल जो है ऑक्युपाइड नहीं है और इसको रशिया इंडिपेंडेंट कंसिडर करना चाहती कि इंडिपेंडेंट हो जाए, लेकिन यूक्रेन जो है फ़िलहाल इसको इंडिपेंडेंट कंसिडर नहीं करना चाहता। यूक्रेन इसको अपना एरिया कंसिडर कर रहा है, जिसकी वजह से इस बात पे बहुत लड़ाई हो रही है। बाकी जो ये लाइट पिंक कलर का देख रहे हैं, यहाँ से जो है सारा रशियन जो फोर्सेस है वो सारे यहाँ से इंटर हो गए, ठीक है। रशियन फोर्सेस है जो है ना वो उन्होंने यहाँ से एंट्री कर ली, यानी तकरीबन जो है आप कह सकते हैं तीनों तरफ से जो है रशिया को घेर लिया है। इसमें भी आप अगर एस्टिमेटेड आर्म फोर्सेस देखें यूक्रेन के तो काफ़ी कम है और रशिया के एस्टिमेटेड आर्म फोर्सेस भी बहुत ज़्यादा है। तो रशिया यूक्रेन से काफ़ी ताकतवर है
और इसलिए तो रशिया यूक्रेन पे हावी भी हो रहा है। अगर आप देख लें तो इस डायग्राम में भी आप देख लें तो रशिया ने जो है यूक्रेन को तकरीबन तीनों तरफ से जो है घेरा हुआ है और यूक्रेन के हालात जो है ना अभी बहुत ख़राब है, ठीक है। तो क्योंकि यूक्रेन रशिया जो है वो यूक्रेन से बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री है, उनके वेपन्स, उनकी हर चीज़, उनके सोल्जर्स वगैरह सब उनसे बहुत ज़्यादा, आप खुद भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी दोबारा ये यूक्रेन का पूरा मैप आप देख सकते हैं, रशिया और यूक्रेन का पूरा आप मैप दे सकते हैं। तो इसमें हमारे पास सेपरेटेड हेल्ड एरिया है लुहांस्क और डोनेट्स्क की, जो सेपरेट हो चुकी है। बाकी एरिया जो है लुहांस्क और डोनेट्स्क की जो है अभी तक सेपरेट नहीं हुई है। तो इस पे बहुत, ये भी दूसरी बहुत बड़ी वजह है लड़ाई की। ये जो है सारी करंट सिचुएशन है, जो है यूक्रेन की करंट सिचुएशन है। अगर आप ये पिंक देख रहे हैं तो ये सारी जो है आर्मी है रशिया की और ये यूक्रेन पे हमला कर रही है, यानी कि तकरीबन यूक्रेन को जो है ना चारों तरफ से घेर लिया। यूक्रेन की कंडीशन अच्छी नहीं है और क्योंकि वो चारों तरफ से घेरा हुआ है, चारों तरफ से नहीं लेकिन 3 तरफ से तो वो मुकम्मल तौर पे घेरा हुआ है, क्योंकि रशिया की आर्मी भी इतनी ज़्यादा है और यूक्रेन की जो है काफ़ी लोग इंजरी भी हो चुके हैं, काफ़ी लोग मर भी चुके हैं इस लड़ाई में। तो ये लड़ाई जो है ना बहुत ज़्यादा गंभीर होती जा रही है, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा बेगुनाह लोग की जाने जा रही है। तो ये कोई हल नहीं है लड़ाई किसी भी चीज़ का। अमेरिका के जो सदर है जो बाइडेन, वो यूक्रेन के साथ है और वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि हम यूक्रेन के साथ हैं और हम उनको सपोर्ट करते हैं। बट यूएस ऐसी कंट्री है ना कि ये बड़ी रुस्वा कंट्री है, ये बात करती है लेकिन फिर वो सपोर्ट नहीं करती है। आप इनका स्पीच सुने। Pure courage, but the next few days, weeks and months will be hard on them. Putin has unleashed violence and chaos, but while he may make gains on the battlefield, he'll pay a continuing high price over the long run. And a pound of Ukrainian people, proud people, pound for pound, ready to fight with every inch of energy they have. They've known 30 years of independence, have repeatedly shown that they will not tolerate any. अच्छा, आपने जो स्पीच सुन ली है तो ये जनाब अपने स्पीच में कह रहे हैं कि हम रूस पर इक्तिसादी पाबंदी लगा रहे हैं। पुतिन ने गलत कदम उठाया है, पुतिन दुनिया में अकेले पड़ गए हैं। रूस के तैयारों के लिए अमरीकी फ़िज़ाई हदूद बंद है। हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, बहुत सारे ममालिक यूक्रेन के साथ है। पुतिन को किसी का मुल्क छीनने नहीं देंगे। सो ये जो बाइडेन ने अपने स्पीच में कहा हुआ है कि हम जो है यूक्रेन के साथ है, लेकिन एक ऐसी कंट्री है ना कि जो बात से मुकर जाती है। यूएस एक ऐसी कंट्री है। तो अभी जो है रिसेंटली वो कह रही है कि नेटो जो है, यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है तो हम यूक्रेन को आर्मी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो अभी वो यूक्रेन को आर्मी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो है यूक्रेन के साथ है। वो भी सिर्फ अपने मफाद के लिए है। ये एक ऐसी कंट्री है जो मफाद की हद तक जो है अब यूक्रेन के साथ है, लेकिन जब कोई ख़तरे की बात होगी तो एज़ यूजुअल जो है ये पीछे हट जाएगी, क्योंकि इनके हमारे साथ, हमें पता है कि इनके हमारे साथ इन्होंने क्या क्या किया है। अब पुतिन चाहते क्या है? पुतिन ने साफ अल्फाज में अपनी स्पीच में कहा है कि मैं चाहता क्या हूँ। तो आप उसकी स्पीच सुन के आपको पता चल जाएगा कि पुतिन चाहते क्या है। Давно назревшее решение незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. Два эти документа будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время. А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести. आपने पुतिन की स्पीच सुनी तो पुतिन यही चाहते हैं कि लुहांस्क और डोनेट्स्क इंडिपेंडेंट हो जाए और बाकी कंट्रीज़ भी इसको इंडिपेंडेंट कंसिडर कर ले, और जो कीव की तरफ से होने वाले जो हमले या कीव जो है इसके खिलाफ जो रेजिस्टेंस शो कर रहा है वो रेजिस्टेंस स्टॉप कर दे, वरना जितना भी जो खून खराबा होगा उसकी जिम्मेदार यूक्रेन होगी। तो वो सिंपल जो है पुतिन यही चाहते हैं कि वो जो है डोनेट्स्क को, लुहांस्क को इंडिपेंडेंट कंसिडर करना चाहता है, और इसके अलावा वो नहीं चाहते कि यूक्रेन जो है वो नेटो की मेंबरशिप हासिल करे। तो पुतिन अगर ये कह रहे हैं कि मतलब पुतिन का भी यूक्रेन पे कोई हक नहीं है, तो अगर यूक्रेन कुछ मेंबरशिप हासिल करना चाहते हैं तो उसकी अपनी मर्ज़ी है। तो पुतिन को सपोर्ट करने के लिए जो कंट्रीज़ है उनमें तुर्की है, चाइना भी है, ठीक है, उसमें ईरान है और उसमें पाकिस्तान है।
अगर पुतिन इन कंट्री में से किसी भी कंट्री को कॉल करेगा तो ये कंट्रीज हाजिर हो जाएगी। सबसे पहले पाकिस्तान ऑब्वियसली वो हाजिर हो ही जाएगी पुतिन को सपोर्ट करने के लिए, रशिया को सपोर्ट करने के लिए। अब बात आती है इंडिया की कि इंडिया किस कंट्री को सपोर्ट करेगा, यूएस को कि रशिया को। तो दोनों के साथ इसके ताल्लुकात बहुत बेहतरीन है। अब ये इंडिया पे डिपेंड करता है कि वो किस डिप्लोमेटिक तरीके से इसको हल करता है, क्योंकि ना वो रशिया के साथ ताल्लुकात ख़राब कर सकते हैं और ना ही यूएस के साथ, क्योंकि दोनों के साथ उसके बहुत अहम मुआहदे हैं, वरना बहुत टूट जाएंगे। तो अब देखते हैं कि इंडिया किस तरीके से इसको टैकल करता है। लेकिन सिंपल बात यह है कि वार जो है वो किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, वार से बहुत सी जानें चली जाती हैं। तो हम होप करते हैं कि दोनों कंट्रीज़ बैठ के जो है मामले का हल निकालें, और वार इज़ नेवर सॉल्यूशन। सो हम इनके पीस के लिए दुआ करते हैं और अल्लाह करे ये लड़ाई स्टॉप हो जाए और रशिया जो है वो यूक्रेन पे हमला बंद कर दे, क्योंकि बहुत से बेगुनाह लोगों की जानें जा रही है और ये बहुत गलत बात है। तो रशिया और यूक्रेन साथ मिल के बैठ के सोच समझ के कोई फ़ैसला ले, ताकि आवाम भी बच जाए, लोगों को नुकसान भी ना हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और यूक्रेन और रशिया के लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।